Hello student, in this video we will solve the exercise 4.1 from class 9, chapter number 4. Okay, so chapter is linear equation in two variables and question 1 is given. The cost of notebook is twice the cost of pen. Write the linear equation in two variables to represent this statement. Okay, so in this equation it is given that the cost of notebook is twice than the cost of pen. Okay, अगर मैं cost of notebook x कंसीडर करता हूँ, cost of pen अगर y कंसीडर करता हूँ, तो इनके बीच क्या रिलेशन है वो हमें लीनियर इक्वेशन में पुट करना है. Okay, so consider first the cost of notebook is x. अभी हमें कॉस्ट ऑफ पेन y कंसीडर करना है. सो दैट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y. नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, तो नोटबुक की क्या है x, कितनी है ट्वाइस टू कॉस्ट ऑफ पेन, तो पेन की ट्वाइस है, तो इनके बीच इक्वल साइन होगा बिकॉज it is showing the relation between notebook and pen. Now we have to take 2y on this side. अभी इक्वल साइन के राइट में है, इसका साइन प्लस है, कुछ साइन नहीं होता मतलब प्लस होता है, तो अगर ये मैं टर्म इक्वल साइन के इस बाजू में लेता हूं तो माइनस हो जाएगी. सो x माइनस 2y, अभी यहाँ पे रिमेनिंग होगा 0. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन. तो ऐसे हम इस तरह से हम एग्जाम्पल एज का भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि द एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इक्वेशन दिया गया एज ऑफ फादर इज ट्वाइस देन दैट ऑफ एज ऑफ सन, तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी हम ऐसे कंसीडर करेंगे द एज ऑफ फादर एक्स कंसीडर करेंगे एंड एज ऑफ सन y कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो रिलेशन क्या है, फादर का एज 2 टाइम्स है सन की, तो क्या करेंगे हम x इज इक्वल टू 2y, और यही हम सॉल्व करके x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं. इन सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, we have to express the following equations in this linear equation form: ax plus by plus c is equal to 0. So first equation is what, 2x plus 3y is equal to 9.35 bar. तो ये इक्वेशन हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद a b c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x के साथ जो है उसकी वैल्यू है a, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. ब्रिंग दिस टर्म ऑन LHS, तो यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगी, तो 2x प्लस 3y ये टर्म यहाँ पे माइनस 9.35 बार हो जाएगी, यहाँ पे 0 रिमेनिंग है. ठीक है, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे देखो x के साथ a है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 2, देन b, तो यहाँ पे b है, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार. c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इन सेकंड इक्वेशन दिस टर्म इज गिवन x माइनस y बाय 5 minus 10 is equal to 0. See, this equation already in this form ax plus by plus c. तो यहाँ पे x के साथ a रहता है, तो यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 होगा, so 1 into, so ultimately a is equal to 1, b is equal to y के साथ जो है b विथ साइन लेना है, तो माइनस यहाँ पे 1/5, सो b इज माइनस 1/5 एंड c इज -10.
So we have to take this coefficient with sign. Then third equation, minus 2x plus 3y is equal to 6. Now we have to convert this equation in the standard form. So bring this 6 term on LHS. तो यहाँ पे minus 2x plus 3y 6 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0. तो अभी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. तो इसकी a की वैल्यू क्या है? a है, a इज इक्वल टू -2, b 3 है तो b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6. सिमिलरली फोर्थ में क्या दिया है? x इज इक्वल टू 3y. सो x इज इक्वल टू 3y. तो 3y हम LHS में लेंगे. सो x यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा. x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, मतलब c 0 हो गया. तो a 1, b -3 हो गया. c कुछ नहीं, मतलब c इज इक्वल टू 0. Okay, so fifth is 2x is equal to -5y. So convert this term in the standard form. So 2x, अभी -5 है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा. So 2x plus 5y is equal to 0. तो a कितना है यहाँ पे? a is equal to 2, b is 5 एंड c यहाँ पे नहीं है, मतलब c is equal to 0. Now in 6, 3x plus 2 is equal to 0. तो यहाँ पे x टर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन b टर्म अब्सेंट है. तो b 0 हो जाएगा. तो a है 3, b नहीं है तो b 0, c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. 7, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 7 में क्या दिया है? y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे x टर्म, a वाली टर्म अब्सेंट है तो a 0 हो जाएगा, y माइनस 2. तो a 0, b यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2. एंड लास्ट 8 नंबर में क्या दिया है? 5 इज इक्वल टू 2x. तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशंस के. सो 5 एज इट इज रखेंगे, 2x यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे b वाली टर्म, मतलब y टर्म कैंसिल, तो c 0 होगा, सॉरी b 0 होगा. तो यहाँ पे a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5.